बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सादगी यखनी पुलाव बनाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये रेसिपी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बराबर में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। तो चलें बढ़ते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ। तो मज़ेदार सा देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है, और ये मीडियम साइज़ की बोटियाँ हैं, ना बड़ी हैं ना छोटी। ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं करवाई, छोटी ही रखी हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर और आधा घंटा पहले रख दिया था स्ट्रेनर में, ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं बीफ को डालूँगी प्रेशर कुकर में, और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। 2 अदद लहसुन साबुत, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि मैंने निकाल लिया बाद में इसको। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसको मैंने रफली छील कर काट लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून जाएगा सौंफ, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है, ज़रूर डाला करें इसमें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और 1 जो है बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी सी लौंग 4-5, 2 छोटी इलायचियाँ, और 1.5 टेबलस्पून नमक का। ठीक है, नमक आप हम बाद में चावलों में भी डालेंगे, इसलिए यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और 2 लीटर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसका ढक्कन बंद करके इसको वेट देकर हम पकने के लिए रख देंगे। विसल चलने के बाद उसको 25 से 30 मिनट पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट पकाया है, और हमारा गोश्त हम चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है। तो एक बोटी उठाएँगे, उसको चेक कर लेंगे, अच्छे से गली हुई होनी चाहिए और ज़्यादा टूटे भी ना। तो जैसा हमें चाहिए हम चेक कर लेते हैं वैसा हुआ है कि नहीं। तो देखिए माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है, और बहुत बिखर भी नहीं रहा, और बिल्कुल ठीक है, बाकी भूनते हुए गल जाएगा। तो मैं गोश्त को अलग कर लूँगी, इसकी यखनी को हम छान के साइड पे कर लेंगे। तो अब चावल बनाने की तैयारी करते हो, तो मैंने यहाँ पर एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया। इसमें डालेंगे आधा कप घी, चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी में चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े डालूँगी, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा साबुत, और 2 अदद जो है ना ये तेज़पात के पत्ते। ये साबुत मसाले पहले डालने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर ली, इसमें डाल देंगे। इसको हम ब्राउन कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर हमारा ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज मज़ीद जले नहीं। और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी भी इसी बाउल में मिक्स करके डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद साथ इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। ये 3 अदद हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने पीस लिया है, और ये 1 टेबलस्पून के बराबर बनेंगी, इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, पुलाव में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, तो मैंने लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं की। इसमें कुटी मिर्च ही अच्छी लगती है, ये सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऐड किया, वो काफ़ी हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने पीस दिया, ये इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटरों को काट कर भी डाल सकते हैं, पीसना ज़रूरी नहीं है। ये टमाटर डालकर हम अच्छे तरीके से इसकी मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो नमक मैंने कम ही रखा है, क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया, तो बाद में चेक करके मज़ीद ऐड कर लेंगे। और ये जो लहसुन हमने यखनी बनाते हुए डाला था, इसको भी हम अच्छे तरीके से मसल के इसका हम तमाम पल्प निकाल लेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम डाल लेंगे अपना गोश्त, जिसको हमने गलाया था। और गोश्त डालने के बाद भी हमने इसकी भुनाई कर लेनी, लेकिन बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही गला हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्का हल्का से इस तरीके से आपने आगे पीछे करके इसकी भुनाई करनी है, ताकि गोश्त जो है ना टूटने ना पाए और गल भी जाए बहुत अच्छे से। और यहाँ मैं इसमें डालूंगी आधा कप दही का, अच्छे तरीके से फेंट लिया था मैंने दही को, और दही डाल के इसके अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे, ताकि गोश्त में कोई स्मेल वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, ताकि गोश्त हमारा टूटने ना पाए चम्मच सख्त लगने की वजह से। अच्छा, गोश्त मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। मैं इसमें डालूंगी यखनी जो हमने निकाली थी, तो मैं डाल रही हूँ इसमें यखनी 4.25 गिलास। और अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप मज़ीद पानी डालकर इसको पूरी कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। मेरे पास चावल 3 गिलास हैं, तो उस लिहाज से मैं 4.25 गिलास डाल रही हूँ। अगर आपने चावल कम देर पहले भिगोए हैं, तो आप पानी इसमें मज़ीद जो है ना थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, 4.5 गिलास तक। मैंने चावलों को घंटा पहले भिगोया था, तो इसलिए मैंने 4.25 गिलास ऐड किए हैं। इसको हम कवर करके बॉयल आने देंगे। तो देखें जब इसका बॉयल आ जाएगा तो कवर हटाएंगे, उसमें चावल ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 3 गिलास यानी कि 750 ग्राम चावल थे, यानी स्टील वाले जो 3 गिलास होते हैं ना वो हैं। इनको मैंने धोकर अच्छे तरीके से घंटा पहले भिगो कर रखा है। ये कच्ची बासमती के चावल हैं, इसका पानी हम निकाल देंगे, इसको हम इस जो है यखनी में ऐड कर देंगे। और यहाँ आपने नमक भी चेक कर लेना है, नमक मिर्च कुछ चीज़ कम हो तो मैंने चेक कर ली थी और उसमें मज़ीद नमक थोड़ा सा मैंने डाल दिया था।
तो इसको हल्के हाथ से मिक्स करके, ज़्यादा नहीं मिक्स करना कि चावल टूटने ना पाए। इसको हम कवर करके इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। तो इसको मैंने कवर कर दिया। उसका हम पानी चावलों का ड्राई कर लेते हैं। तकरीबन 5-7 मिनट बाद आपने चेक कर लेना है ताकि ज़्यादा पानी खुश्क ना हो जाए। तो अब इतना सा पानी होगा तो हम इसको जो है ना ढक्कन हटाकर इसको पानी को ड्राई कर लेंगे। हल्का सा मैं चावलों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने डाला इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सूखा धनिया कूटा हुआ, फ्रेश सूखा धनिया भून कर मैंने कूट लिया, ये इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। अब थोड़ा बहुत जो पानी रह गया इसको हम ढक्कन उतार कर ड्राई कर लेंगे और हल्के हाथ से चावलों को हिला लेंगे ताकि तमाम चावल एक जैसे हो जाएं, क्योंकि हमने दम देना है। तो अब इनका पानी हम ऐसे खुश्क कर लेंगे। तो चावलों का पानी देखिए खुश्क हो गया, तो मैंने इसको दम दे दिया था। 3 अदद साबुत हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ऐड की थी जो कि वीडियो में मिस हो गई। मैंने कपड़े को गीला करके दम दिया, या आप डिपेंड करता है आपके चावलों पे उनकी। अगर ज़्यादा खड़े हुए होंगे चावल तो आपने पौने को गीला करके दम देना है। तो मैंने गीला करके दम दिया था और यहाँ पर हमारे चावलों को दम अच्छे से आ चुका है। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने दम दिया बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना है हमारा, तो बहुत ही टेस्टफुल। इसको आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। तो बस हल्के हल्के हाथ से इसको हिला लेंगे। उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो इसको पक्की बासमती से भी बना सकते हैं। तो बस इसको प्लेट में निकाल लेंगे और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही इसमें से कि बस सब्र ही नहीं हो रहा था। तो देखिए मैंने चावलों को डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने। तो आपने इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। इस यखनी पुलाव को इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।